बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल का अल-जरार बिन कशफ नामी एक शख्स इबादत गुजार शख्स था। वो दिन भर रोजा रखता और रात भर इबादत करता। एक रात जब वो पिछले पहर सोया तो उसने ख्वाब देखा कि उसको अपने शहर की सबसे खूबसूरत फाहशा औरत बुतों की पूजा करते दिखाई गई और इशारा मिला कि उसको तबलीग करो। जब आंख खुली तो अल-जरार बिन कशफ बहुत हैरान हुआ कि मैं उस फाहशा के अड्डे पर कैसे जाऊं। सारे लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे। खैर उसने ख्वाब को अहमियत ना दी और दिन भर रोजा रखा और रात सारी इबादत की। जब सुबह उसकी आंख खुली और जब वो सोया तो उसको फिर वही ख्वाब आया। लगातार उसको यही ख्वाब 3 रातों में आया तो चौथी सुबह वो उस फाहशा औरत के घर पहुंच गया। फाहशा ने जब देखा कि शहर के सबसे बड़े आलम मेरे घर में आए हैं तो उसने खूब हिदमत की। जब बुजुर्ग आबद ने अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तो तुम्हें एक खुदा की इबादत के लिए तबलीग करने आया हूँ, तो फाहशा कहने लगी कि बेशक मैं बुतों की पूजा से उकता गई और मैं एक खुदा की कायल हूँ, लेकिन मैं तब तक ईमान ना लाऊंगी जब तक अल्लाह पाक को खुद देख ना लूं। वो आबद बुजुर्ग बहुत परेशान हुए कि उस औरत ने कैसी अजीब शर्त रख दी कि उसको कैसे अल्लाह का दीदार नसीब होगा। खैर इस आबद ने इस फाहशा से ये वादा लिया कि अब वो दोबारा जिस्म का कारोबार नहीं करेगी। कुछ ही दिन गुजरे के घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इस फाहशा औरत ने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। उसकी सिर्फ एक ही 4 साल की बेटी थी। एक दिन जब वो भूख के मारे रोने लगी तो फाहशा ने अपने घर से तांबे की एक देगची पकड़ी और बेचने के लिए बाजार चली गई। वो जानती थी कि इस देगची की कीमत 2 सिक्कों से ज्यादा नहीं है। बाजार में वो जिस भी तांबा साज के पास वो देगची लेकर जाती तो हर तांबा साज उसकी देगची के बजाय उसके जिस्म के उसके चुस्त बदन की कीमत लगाता और उसको गुनाह की दावत देता। जब वो किसी को देगची दिखाती तो अक्सर तांबा साज तो उसका हाथ ही पकड़ लेते। वो बार बार लोगों को बताती कि वो तौबा कर चुकी है, अब ये काम नहीं करेगी। खैर कोई उसको 80 सिक्के तो कोई 100 सिक्कों की ऑफर करता। वो ये जान चुकी थी कि ये लोग हवस के पुजारी हैं, बस मेरे जिस्म की ही कीमत लगा रहे हैं, जबकि इस देगची की कीमत तो सिर्फ 2 सिक्के है। वो मायूसी के आलम में ये सोचती हुई बाजार से निकल रही थी कि ये कैसे ईमान वाले लोग हैं जो मजबूरियां खरीदने बैठे हैं। उससे बेहतर तो यही है कि मैं बेईमान ही रहूं। इतने में अचानक एक जवान लड़का इस फाहशा को आवाज लगाता है, बहन क्या इस देगची को मुझे बेचेंगी? ये बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। फाहशा औरत ने देगची इसकी मेज पर रख दी। उस बारिश लड़के ने देगची को उलट पलट कर देखा और बिना फाहशा औरत के चेहरे पर नजर डाले 2 सिक्के मेज पर रख दिए। उस औरत ने सिक्के उठाए और घर आ गई। वो उस लड़के के रवैये से बहुत मुतासर हुई कि चलो कोई तो मिला जिसने मेरी शक्लो सूरत के बजाय देगची के ही पैसे दिए हैं। अगले दिन उसी फाहशा औरत ने फटा पुराना बुरखा पहना और नकाब करके उसी तरह की एक देगची पकड़ी और दोबारा उसी तांबे के बाजार में पहुंच गई। उसने अपनी हालत ऐसी बनाई कि देखने वाले को लगे कि ये एक गरीब बुढ़िया है। वो सब ताजरों के पास गई। वो जिस तांबा साज को अपनी देगची दिखाती वो उससे तोल कर कहता 2 सिक्के मिलेंगे। वो औरत कहती 6 सिक्कों में बेचूंगी, पर कोई तांबा साज उसे 2 सिक्कों से ज्यादा देने को तैयार ना था। वो बहुत हैरान हुई कि यही लोग कल उसे उसी देगची को 80 से 100 सिक्कों में खरीदने के लिए तैयार थे, और आज जब मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी बेटी बीमार है तो कोई भी मुझे इस देगची के बदले सिक्के देने को तैयार नहीं। इसका मतलब कि ये लोग अल्लाह के पुजारी तो नहीं, ये तो हवस परस्त हैं और खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। खैर आखिर में उसी बारिश खूबसूरत लड़के की दुकान पर पहुंची जिसने कल उसी तरह की देगची 2 सिक्कों में खरीदी थी। वो नौजवान अपने कामों में मसरूफ था।
गरीब बुढ़िया के बेस में उस फाहशा औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं उसे 6 सिक्कों में बेचूंगी, क्या आप 6 सिक्के देंगे? तांबा साज ने पूछा, 6 सिक्कों में क्यों? उस औरत ने बात बनाते हुए कहा, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 सिक्के है। तांबा साज ने देचकी लेकर कहा, माँ ये देगची बहुत उम्दा और नहायत कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं उसे 80 सिक्कों में खरीदूंगा। बुरके में लिपटी बुढ़िया औरत का रूप धारे उस फाहशा ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबा साज ने कहा, हरगिज नहीं, मैं वाकई ही इस देगची के 80 सिक्के दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में सिक्के रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई, दुआ देती हुई जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। अल जर्रार बिन कशफ, जिन्होंने उस फाहशा को ईमान लाने को कहा था और उस औरत ने ये शर्त रखी थी कि जब तक मैं अल्लाह को ना देख लूं मैं ईमान ना लाऊंगी, वो आबद कहते हैं कि दोनों दिन उस औरत के साथ होने वाले वाकयात मैंने अपनी आंखों से देखे थे। इत्तेफाक से मैं दोनों दिन उसी बाजार में था जब वो औरत 80 सिक्के उस नौजवान तांबा साज से लेकर चली गई तो आबद अल जर्रार बिन कशफ फरमाते हैं कि मैं उस लड़के के पास गया और उससे कहा, बेटा लगता है आपको कारोबार करना नहीं आता। बाजार में कमो बेश सभी तांबे वाले उस देगची को तोलते थे और 2 सिक्कों से ज्यादा किसी ने उसकी कीमत नहीं लगाई, लेकिन आपने 80 सिक्कों में उसे खरीदा। वो लड़का नहायत अदब से बोला, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने उसकी बच्ची का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 महीने तक उसकी बच्ची की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबद कहता है, मैं सोच में पड़ गया। इमाम बुखारी ने रवायत किया, अल्लाह पाक फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली को तकलीफ दी मेरा उसके खिलाफ अलाने जंग है और मेरा बंदा किसी चीज के साथ मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है तो मुझे वो उससे भी ज्यादा पसंद है जो मैंने उस पर फर्ज किया। मेरा बंदा जब नवाफल के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगूं तो उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता और मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। जब वो मुझसे बख्शिश तलब करता है तो मैं उसे बख्श देता हूँ और जब मेरी पनाह में आना चाहता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। नाजरीन, अपने आसपास नजर रखिए और गरीबों की मदद करें, खासकर बेवा औरतों, यतीम लड़कियों की दिल खोलकर मदद करें, बूढ़ों का सहारा बने, गरीबों की मदद करें, क्योंकि मजबूरी ही इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है।